गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। यहूदा उसका पहला अध्याय उसका 30वां पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। Jude chapter 1 verse 3. The sin and doom of ungodly people. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt compelled to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. Amen. आप देखें जो जूड है वो जो है बड़ी मेहनत से बड़े यत्न से प्रयास कर रहा है। अचानक जो है वो अपना जो स्टाइल है, अपना जो विषय है वो चेंज करता है। उसके बारे में बताते बताते वो बताने लगता है कैसे उस विश्वास को उन्हें सुरक्षित रखना है। आप देखें यहाँ जो हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ है इंटेंडेड टू राइट अबाउट सल्वेशन, उद्धार के विषय में। He wanted the reader to know, defend his their faith. तीसरी बात है truth of faith is what he wanted, what they received from apostles. आप देखें what brought that change, क्या बात जो उसे उसके सोच को चेंज करने के लिए उसे उत्साहित करती है। इसका जो आंसर है वो है डिवाइन इंस्पिरेशन। आप देखें बाइबल बताती है कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है प्रेरित किया। उसके बारे में देखते हैं दूसरा पत्र उसका पहला अध्याय 21 पद। 2 Peter 1:21. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. आप देखें यहाँ जो पत्रस कह रहा है कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की ओर से कभी नहीं हुई, परंतु भक्तजन परमेश्वर की ओर से उभारे जाकर बोलते थे। आप देखें जो बहुत लिख रहा है जूड, बात को चेंज किया पवित्र आत्मा जी ने। उसी बात को हम देखते हैं, कहता है पौलुस दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 पद। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness. Can you say in 17th verse? हाँ, लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जो समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक बड़े कार्य के लिए तत्पर हो जाए। आप देखें इसी बात को बताने के लिए जूड ने जो है अपना विषय चेंज किया। हम देखते हैं कि कैसे जूड जो है उसी बात को इस पद में जो यहाँ लिखा है जूड 1:3 में कैसे उस बात को बड़े जोर से एग्रेसिवली लिखता है। आप देखें ये बात जो है कही गई है, इट्स ए प्लानिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की योजना है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा, बहुत सारे जो झूठे शिक्षक हैं वो आ रहे थे, आके जो कलीसिया है उसके विश्वास को विश्वास से भटका रहे थे। आप देखें ऐसे लोग थे जो कलीसिया में आके उनके विश्वास को भटका रहे थे। आप देखें फिर तो काम उसका 20वां अध्याय 29 और 30 पद। Acts chapter 20 verse 29 and 30. I know that after I leave, savage wolves will come in among you and will not spare the flock. Even from your own number men will arise and distort the truth
in order to draw away disciples after them. यहाँ पे बात जो कह रहा है पतरस, वो कह रहा है बहुत सारे जो लोग हैं बाहर से आएंगे और तुम्हारे बीच में से खड़े होंगे जो भेड़ियों के समान जो हैं भेड़ों को फाड़ डालेंगे। आप देखें पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया। दूसरा तिमोथी 2:2 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. यहाँ पे कह रहा है पौलुस, जो बात तुमने मुझसे बहुत गवाहों के सामने सुनी है, मुझ में देखी हैं, उन्हीं बातों को औरों को सौंप दे जो औरों को सिखाने के लिए योग्य हों। आप देखें एक समय में 4 जनरेशन जो हैं, पौलुस, तिमोथी, वो लोग, उनके आगे के लोग जो हैं नर्चर हो रहे हैं। आप देखें पौलुस जो है इफिसियों में जब वो है लोगों को बुला के कहता है कि वो बंधा हुआ जो है रोम को जाता है, लेकिन क्या कुछ होगा वो मालूम नहीं है। आप देखें उसी बात को हम देखते हैं 2 तिमोथी 4:3-4 2 Timothy 4:3-4. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. पौलुस कह रहा है वो समय आएंगे, वन अभी भी हैं, लोग जो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए सही बात से जो है भटक जाएंगे। लेकिन आप देखें पौलुस जो है कह रहा है 2 तिमोथी उसका 4:7 2 Timothy 4:7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Amen. एक और जो कह रहा है वो कह रहा है मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। एक दूसरी ओर से पहले आप देखें वो कह रहा है अपने विश्वास की रखवाली करो, कुश्ती लिए अपने आप को तैयार करो। आप देखें ये जो बात जोड़ कह रहा है वो कह रहा है मैंने बड़े जतन से। आप देखिए मैं भी जब आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बड़े बोझ के साथ प्रार्थना के साथ हम दोनों इस वचन को तैयार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भी जो है आप समूह के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप जो है इस वचन को ना केवल सुने, मनन करें और इसे व्यवहार में लाएं। हमारी प्रार्थना आप सबके लिए ये है कि आप अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें, रखवाली करें। आज ऐसे लोग चारों ओर हैं, कई बार जो हैं कलीसिया के बीच में ही खड़े हो जाते हैं, जो विश्वास को जो है अच्छे विश्वास को चैलेंज करते हैं। नहीं ये नहीं जी, ये नहीं, ये समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे। आइए मैं आपको गहराई से समझाऊंगा, मेरे पास आओ, ये कलीसिया में इसको छोड़ दो, मेरी कलीसिया में आओ। अपने आइए हम भी बड़े बोझ के साथ अपने विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास को हमें मिला है थामे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। तो मेरी प्रार्थना है मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, तो हमारी मदद करें ताकि हम आपके वचन को थामे रहें, आपके वचन में बने रहें, ताकि हमारे जीवन के अंत में हम कह सकें मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। अंत में हम आपसे जय का मुकुट पाएं, प्रभु हम पर दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन।
धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की।